क्लासेस। आज हम ट्रिगोनोमेट्री स्टार्ट करेंगे। ट्रिगोनोमेट्री क्लास 10 में चैप्टर नंबर 8 है एनसीईआरटी का। ऐसे तो ट्रिगोनोमेट्री क्लास 10 में सिर्फ एक छोटा सा बेसिक स्टार्टिंग है, लेकिन जब आप 11th में अगर आपको साइंस लेना है तो मैथ्स का एक 6 चैप्टर का सेट है ट्रिगोनोमेट्री में। ट्रिगोनोमेट्री का बहुत बड़ा रोल है। फुल आपका मैथ्स क्लास 11th एंड 12th में कम है, बट 11th में थोड़ा ज़्यादा है। सो ट्रिगोनोमेट्री आज हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहले फुल इंट्रोडक्शन, उसके बाद में मैं आगे बढ़ूंगी। ट्रिगोनोमेट्री, डू यू नो ट्रिगोनोमेट्री कहाँ से आया है? ट्रिगोनोमेट्री दो ग्रीक वर्ड से आया है, ट्रिगोन और मेट्रोन। ट्रिगोन प्लस metron. And do you know what is the meaning of trigonometry? Trigonometry means measuring the angle of triangle. Sorry, measuring the sides of triangle. Measuring the sides of triangle. Okay, so trigonometry के 6 ratios होते हैं, ठीक है, 6 ratios. We'll deal with that also. There are 6 trigonometric ratios. ओके, पहला है साइन, दूसरा है कोसाइन, तीसरा है टैंजेंट, फिर चौथा है कोसेकेंट, पांचवा है सेकेंट, छठा है कोटैंजेंट। ओके, ट्रिगोनोमेट्री के कितने रेशियोज होते हैं? 6 रेशियोज होते हैं। पहला क्या है? साइन, दूसरा क्या है? कोसाइन, तीसरा क्या है? टैंजेंट, चौथा क्या है? कोसेकेंट, पांचवा क्या है? सेकेंट, और छठा क्या है? कोटैंजेंट। फिर से मेरे साथ दोहरा, पहला साइन, दूसरा कोसाइन, तीसरा टैंजेंट, चौथा कोसेकेंट, पांचवा सेकेंट, छठा कोटैंजेंट। ओके, अब साइन को सिंपल वर्ड्स में हम लोग SIN लिखते हैं, कोसाइन को कॉस लिखते हैं शॉर्ट फॉर्म, टैंजेंट को टैन लिखते हैं। इतना लंबा याद करने से अच्छा है शॉर्ट। कोसेकेंट को कॉसेक लिखते हैं, सेकेंड को, एक सेकेंड, सेकेंड को हम लोग लिखेंगे सेक, SEC, और कोटैंजेंट को कॉट, कोटैंजेंट को कॉट। फिर से मेरे साथ रिपीट कीजिए, साइन, कॉस, टैन, कॉसेक, सेक, कॉट। साइन, कॉस, टैन, कोसेक, सेक, कॉट। ओके, अब हम लोग इन रेशियोज का फॉर्मूला पढ़ेंगे। सो अगर समझ लीजिए ये एक राइट एंगल्ड ट्रायंगल है, ठीक है, मैं एक छोटा सा बना दे रही हूँ।
ये इसका साइड है ए, ये बी, ये सी, ठीक है। ये 90 डिग्री, ये आपका समझ लीजिए थीटा एंगल है, ठीक है। अब ए बी को हम लोग परपेंडिकुलर बोलेंगे, ए बी को परपेंडिकुलर बोलेंगे, बी सी को बेस। हमेशा याद रखिएगा जिस लाइन से थीटा टच हो रहा है उसको हम लोग बेस कहेंगे, और ये जो स्लैंट हाइट है उसको हम लोग हाइपोटेन्यूज कहेंगे, ठीक है। अब साइन का फॉर्मूला क्या होता है? अगर हमें कोई बोले साइन थीटा निकालें, कैसे निकालेंगे? साइन थीटा इज इक्वल्स टू, साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। तो यहाँ परपेंडिकुलर क्या है? ए बी। सबसे पहले परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, तो यहाँ परपेंडिकुलर क्या है? ए बी। वेरी गुड। और हाइपोटेन्यूज क्या है? ए सी, ठीक है। कॉस थीटा फाइंड करना है। कॉस थीटा का फॉर्मूला होता है बेस बाय हाइपोटेन्यूज, बेस बाय हाइपोटेन्यूज। यहाँ बेस क्या है? BC, और हाइपोटेन्यूज क्या है? AC, ठीक है। अब टैंजेंट दैट इज टैन थीटा फाइंड करना होगा। तो टैन थीटा का वैल्यू होता है P बाई B, मतलब परपेंडिकुलर बाय बेस। यहाँ परपेंडिकुलर क्या है? AB, और बेस क्या है? BC। गुड। अब ऑलवेज रिमेंबर साइन कॉसेक का रेसिप्रोकल होता है, ठीक है। साइन इज रेसिप्रोकल ऑफ कोसेक, ऑलवेज रिमेंबर। तो साइन क्या है? P बाई H, तो कॉसेक क्या होगा? H बाई P। ऑलवेज रिमेंबर साइन इज द रेसिप्रोकल ऑफ कॉसेक, दैट मीन्स साइन का वैल्यू होता है P बाई H, तो कॉसेक का वैल्यू होगा H बाई P, ठीक है। तो अगर कोई बोले कोई बोले कॉसेक थीटा फाइंड करना है तो H बाई P लिखेंगे। यहाँ H क्या है? AC बाई AB। उसके बाद कॉसेक जो होता है वो सेकेंड का, कॉस जो होता है वो सेक का रेसिप्रोकल होता है, ठीक है। कॉस किसका रेसिप्रोकल होता है? सेक का रेसिप्रोकल होता है। और सेक का वैल्यू, कॉस का वैल्यू होता है B बाई H, तो सेक का वैल्यू क्या होगा? H बाई B, ठीक है। H बाई B, तो H है यहाँ AC और बेस है यहाँ BC। नाउ कॉट थीटा होगा B बाई P क्यों? क्योंकि कॉट जो होता है वो टैन का रेसिप्रोकल होता है, ठीक है। तो यहाँ B है BC, परपेंडिकुलर है AB। नाउ अब हम लोग क्या करेंगे? अब आप मेरे साथ एक बार दोहराइए। साइन का वैल्यू, सबसे पहले कितने ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज होते हैं? 6। उसके बाद 6 कौन कौन होते हैं? फर्स्ट साइन, सेकेंड कोसाइन, थर्ड टैंजेंट, फोर्थ कोसेकेंट, फिफ्थ सेकेंट, सिक्स्थ कोटैंजेंट। अब इसको शॉर्ट में बोलेंगे। फर्स्ट साइन, सेकेंड कॉस, थर्ड टैन, फोर्थ कॉसेक, फिफ्थ सेक, सिक्स्थ कॉट। अब साइन का वैल्यू होता है P बाई H, मतलब परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। तो कॉसेक का वैल्यू क्या होगा? H बाई P, हाइपोटेन्यूज बाय परपेंडिकुलर। नाउ अगर कॉस का फॉर्मूला होता है B बाई H, मतलब बेस बाय हाइपोटेन्यूज। तो सेक का क्या होगा? हाइपोटेन्यूज बाय बेस, ओके। अब टैन का होता है परपेंडिकुलर बाय बेस, तो कॉट का क्या होगा? बेस बाय परपेंडिकुलर, ठीक है। इसको आप नोट डाउन कर लीजिए, तो उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे।
चलिए अब आप लोग ने लिख लिया होगा, लेट मी रब इट। ओके, नाउ अब हमें क्या पढ़ना है, ये फर्स्ट एक्सरसाइज का आपका इंट्रोडक्शन हो गया, मतलब फर्स्ट एक्सरसाइज का एक्सप्लेनेशन हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, फर्स्ट एक्सरसाइज के लिए जो एग्जाम्पल है उसको सॉल्व करेंगे और एनसीईआरटी का सारा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे फर्स्ट एक्सरसाइज का, ठीक है। तो एग्जाम्पल नंबर 1, सॉल्व करने से पहले आप लोग सब एक कॉपी, पेन और एनसीईआरटी बुक निकाल के रखिए, ताकि मैं जब पढ़ाऊं तो आप क्वेश्चंस देख पाए, और दूसरा कि आपको समझ में आए। क्वेश्चन सामने रहेगा तो आप लोग के लिए अच्छा है। एग्जाम्पल 1, ठीक है। एग्जाम्पल 1 में एक डायग्राम में बना देती हूँ। ठीक है, इसको सी दिया है, इसको बी दिया है, इसको ए दिया है, ये परपेंडिकुलर है, ए बी का वैल्यू 3k दिया है, बी सी का वैल्यू 3k। के देख के प्लीज डरिएगा मत, क्योंकि के जस्ट एक ऐसे ही दे दिया है, क्योंकि यहाँ पे कुछ यूनिट नहीं दिया है, तो के जस्ट ऐसे ही दे दिया है, इसका कोई मीनिंग नहीं है, जस्ट ऐसे ही दे दिया है, सो डोंट टेक टेंशन। ओके, नाउ क्वेश्चन क्या कह रहा है, गिवन tan a equals to 4/3 and find the other trigonometric ratios of tan a, sorry of angle a। एंगल ए मतलब इसको एंगल माना है, ओके इसको एंगल माना है, इसका मतलब ये बेस हो गया, ठीक है, ये हो गया आपका परपेंडिकुलर। अब सबसे पहले हम गिवन लिखेंगे, आपका स्टार्टिंग है इसलिए आपको तो लिखना ही है। गिवन में क्या दिया हुआ है, tan a equals to 4/3। अब tan का वैल्यू क्या होता है, मतलब tan का फॉर्मूला क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय बेस। इसका मतलब यहाँ परपेंडिकुलर 4k, यहाँ बेस 3k, ठीक है। अब सबसे पहले हम लोग देखेंगे क्या क्या दिया है, क्या क्या नहीं दिया है, ठीक है। परपेंडिकुलर दे दिया है, बेस दे दिया है, हाइपोटेन्यूज तो दिया ही नहीं, हाइपोटेन्यूज तो दिया ही नहीं, अब क्या करें, सोचिए क्या करना चाहिए। सबसे पहले हम लोग पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, ओके। पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, हाइपोटेन्यूज का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर का होल स्क्वायर प्लस बेस का होल स्क्वायर। अब यहाँ हाइपोटेन्यूज तो दिया ही नहीं है, तो h इज इक्वल्स टू रूट अंडर p का होल स्क्वायर, p क्या है 4k, तो 4k का होल स्क्वायर प्लस बेस क्या है 3k, 3k का होल स्क्वायर, 4 4 सा 16 प्लस 3 3 सा 9k स्क्वायर, h इज इक्वल्स टू रूट अंडर 25k स्क्वायर। बाहर निकालेंगे तो h इज इक्वल्स टू 5k। आपको तो पता ही होगा कि 5k क्यों आया, रुकिए मैं एक स्टेप और लिख देती हूँ, 5 इंटू 5 25 होता है, इंटू k, ठीक है। तो 2 का पेयर है तो एक बाहर निकलता है रूट में, k भी 2 का पेयर है, एक बाहर निकलता है, इसलिए 5k, ठीक है। अब क्या फाइंड करना है, फाइंड अदर ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो। एक दिया हुआ है, बाकी 5 फाइंड करने हैं। सबसे पहले हम लोग साइन फाइंड करेंगे, साइन ए इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर क्या है, परपेंडिकुलर है आपका 4k,
और हाइपोटेन्यूज है आपका 5k। के कैंसिल कर दीजिए तो बचा क्या 4/5। कॉस ए क्या होता है बेस बाय हाइपोटेन्यूज, बेस है आपका 3k, हाइपोटेन्यूज है 5k, के कैंसिल 3/5। tan दिया हुआ है, उसके बाद कॉसेक का वैल्यू होता है, कॉसेक क्या होता है साइन का रेसिप्रोकल। तो अगर यहाँ साइन ए 4/5 है तो कॉसेक क्या होगा 5/4। सेक ए इज इक्वल्स टू, सेक क्या होता है कॉस का रेसिप्रोकल होता है, तो यहाँ कॉस 3/5 है तो यहाँ सेक क्या होगा 5/3। कॉट ए फाइंड करेंगे हम। tan कॉट जो होता है वो tan का रेसिप्रोकल होता है, तो अगर tan दिया हुआ है 4/3 तो कॉट क्या होगा 3/4। ठीक है, अब इसको नोट डाउन कर लीजिए। चलिए अब हो गया होगा, अब हम लोग नेक्स्ट एग्जाम्पल पे जाएंगे। एग्जाम्पल नंबर 2। एग्जाम्पल 2 में क्या दिया हुआ है, पहले डायग्राम बताते हैं फिर आगे बनाएंगे। डायग्राम A B C E R Q। चलो let's read the question first. So if angle B and angle Q are acute angle such that sin B equals to sin Q, then prove that angle B is equals to angle Q। ठीक है, गिवन मैं लिख देती हूँ, उसके बाद हम लोग सॉल्व करेंगे। गिवन में क्या दिया हुआ है, एंगल बी, सॉरी थोड़ा छोटा हो गया, एंगल बी एंड एंगल क्यू आर acute एंगल। सेकेंड क्या दिया हुआ है, साइन ऑफ एंगल पी, मतलब साइन पी इज इक्वल्स टू साइन क्यू। ओके, फाइंड क्या करना है, मतलब प्रूफ करना है। टू प्रूव एंगल पी इज इक्वल्स टू एंगल क्यू। ठीक है, दिया हुआ है, अब हम लोग प्रूफ करेंगे, या लिख देते हैं प्रूफ। ठीक है, सो सबसे पहले यहाँ क्या दिया है, साइन बी इज इक्वल्स टू साइन क्यू दिया हुआ है। साइन बी हम लोग क्या लिख सकते हैं, साइन बी, साइन का वैल्यू परपेंडिकुलर बाय बेस, तो इज परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, और यहाँ पे पी आर बाई पी क्यू। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, जस्ट इसको पी आर को यहाँ ले आएंगे, ए बी को उधर ले जाएंगे। इसका भी एक रीजन है, जो क्वेश्चन जब हम लोग कंप्लीट कर लेंगे तब मैं बताऊंगी आपको, और इसको के मान लेते हैं। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, हम लोग बेस जो है, बेस एक्चुअली हम लोग थ्योरम 6.4 से इसको सॉल्व करने का कोशिश कर रहे हैं। थ्योरम 6.4 क्या कहता है कि अगर कोई दो ट्रायंगल, मतलब कोई दो ट्रायंगल का रेशियो इक्वल हो, और कोई दो ट्रायंगल का साइड्स, तीनों साइड्स का रेशियो इक्वल हो, तो उसके एंगल्स इक्वल हो जाते हैं, जिसकी वजह से वो दोनों सिमिलर ट्रायंगल्स कहलाते हैं। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करेंगे, BC फाइंड करेंगे। BC कैसे फाइंड करेंगे हम लोग, BC हम लोग फाइंड करेंगे पाइथागोरस थ्योरम यूज करके। तो BC को हम लोग लिख सकते हैं √AC² + AB²। ओके, और
क्या बोलते हैं, क्यू आर को लिख सकते हैं रूट अंडर पी आर स्क्वायर प्लस, ए सी नहीं, ए बी स्क्वायर माइनस ए सी स्क्वायर, और इसका हम लोग लिखेंगे पी क्यू स्क्वायर माइनस पी आर स्क्वायर। ओके, अब इन दोनों को भी हम लोग रेशियो में ले लेंगे, मतलब तो ऐसे लिख सकते हैं ए बी का स्क्वायर माइनस ए सी का स्क्वायर बाय रूट अंडर पी क्यू का स्क्वायर माइनस पी आर का स्क्वायर। ठीक है, अब ए बी का होल स्क्वायर, राइट, ए बी का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू, एक सेकेंड, इसको हम लोग इक्वेशन 1 मान लेते हैं और इसको इक्वल्स टू के, इसको हम लोग मान लेते हैं के। पहले इसको ऐसे लिख सकते हैं ए बी स्क्वायर, ए बी का होल स्क्वायर ये माइनस ए सी का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू बी सी होता है, राइट। पहले आप इतना लिख लीजिए, फिर मैं आपको आगे बताऊंगी, क्योंकि मुझे स्पेस की जरूरत पड़ेगी तो मुझे रब करना पड़ेगा। चलिए इतना लिख लिए, अब आगे हम लोग लिख लेते हैं, सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो वो जो स्टेप लास्ट था उसका मैं लिख देती हूँ, बी सी बाई क्यू आर इक्वल्स टू रूट अंडर ए बी स्क्वायर माइनस ए सी स्क्वायर। ठीक है, और सेकेंड रूट अंडर पी क्यू का होल स्क्वायर माइनस पी आर का होल स्क्वायर। ठीक है, अब आप चलिए यहाँ देखिए, ठीक है, ए बी है, अगर आप इसको ऐसे लिखिए ए बी इज इक्वल्स टू के पी क्यू लिख सकते हैं हम। अगर इस पी क्यू को यहाँ ले आएंगे तो ए बी इज इक्वल्स टू के पी क्यू लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ ए बी का स्क्वायर है तो हम लोग लिख सकते हैं के स्क्वायर पी क्यू स्क्वायर। अब ए सी को हम लोग लिख सकते हैं के पी आर स्क्वायर, क्योंकि जनरली तो इसका मतलब यही हुआ ना, ए सी बाई पी आर इज इक्वल्स टू के एंड ए बी बाई पी क्यू इज इक्वल्स टू ऑल्सो के। तो यहाँ पे लिख सकते हैं ए सी इज इक्वल्स टू पी आर इंटू के, तो हम लोग लिख सकते हैं इसको ए सी का स्क्वायर तो के स्क्वायर इंटू पी आर का होल स्क्वायर, के स्क्वायर ऐसे कॉमन ले लीजिए, पी क्यू का स्क्वायर, ओ आई एम सॉरी, ये बाई रूट अंडर पी क्यू का होल स्क्वायर माइनस पी आर का होल स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे के स्क्वायर के बाहर निकालेंगे तो बचा क्या, पी क्यू का होल स्क्वायर माइनस पी आर का होल स्क्वायर, तो पी क्यू का होल स्क्वायर रूट अंडर माइनस पी आर का होल स्क्वायर, तो ऊपर नीचे सेम है, कैंसल आउट, बचा क्या के। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखे थे, ए सी बाई पी आर इक्वल्स टू ए बी बाई पी क्यू इज इक्वल्स टू के एंड बी सी बाई क्यू आर इज ऑल्सो इक्वल्स टू के। तो के के जगह पे अगर हम बी सी बाई क्यू आर लिख दे तो चलेगा ना।
तो मैं ये गिवन मिटा देती हूँ ताकि हम लोग लिख पाए. नेक्स्ट स्टेप यहाँ पे, दैट इज वाई, वन सेकेंड, AC by PR equals to AB by PQ equals to BC by QR. तो from theorem 6.4 we can say angle P is equals to angle Q. Hence proved. ठीक है, आप इसको कॉपी कीजिए, फिर हम लोग नेक्स्ट एग्जाम्पल पे जाएंगे. हो गया या फिर मैं 2 मिनट और रुकूं? चलिए मैं 2 मिनट और रुकती हूँ. हो गया? तो चलिए मैं रब कर देती हूँ. लेट मी रब इट. Now we'll go for example number 3. So example 3, ठीक है. एग्जाम्पल 3 का सबसे पहले मैं डायग्राम बना लेती हूँ. सॉरी, माय बैड. थीटा, ये एंगल हो गया A, ये एंगल C, ये एंगल B. ये आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है 21, 29. ओके, ये क्यों नहीं है? आई एम सॉरी, थीटा. सो क्वेश्चन में बोला है कंसिडर ट्रायंगल ACB. ट्रायंगल ACB, राइट एंगल ट्रायंगल HC, मतलब राइट एंगल ट्रायंगल HC मतलब ये 90 डिग्री है. ओके, अब क्या बोला है? इन विच AB इज इक्वल्स टू 29, AB 29 दिया हुआ है, एंड BC इज इक्वल्स टू 21 यूनिट्स. ओके, नाउ ट्रायंगल ABC मतलब ABC का एंगल थीटा है. ओके, डिटरमाइन. नाउ पहले हम लोग को फाइंड करना है cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा, और सेकेंड क्वेश्चन में cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा. सबसे पहले हम लोग गिवन लिख लेते हैं. गिवन क्या दिया हुआ है? AB इज इक्वल्स टू 29. AB पहली बात क्या है हमको ये बताओ. AB हम लोग का हाइपोटेन्यूज हो गया. AB is equals to hypotenuse which is equals to 29 units. क्वेश्चन में दिया हुआ है. और BC is equals to base. BC बेस है क्योंकि ये जो थीटा है ये इस लाइन से लगा हुआ है. ठीक है, तो थीटा जिस लाइन से टच होता है वो लाइन बेस कहलाता है. तो बेस इज इक्वल्स टू 21 यूनिट्स. ठीक है, और हाइपोटेन्यूज दिया हुआ है, बेस दिया हुआ है, तो परपेंडिकुलर का तो पता ही नहीं है. तो सबसे पहले हम लोग को क्या फाइंड करना होगा? AC इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर विच आई डोंट नो. ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग AC फाइंड करेंगे, फिर हम लोग क्वेश्चन में फर्दर मूव करेंगे. पहले लिख लेते हैं कि क्या दिया हुआ है. सो
तो इतना ही दिया हुआ है क्वेश्चन में। हाँ, तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे, टू फाइंड क्या करना है वो भी लिख लेते हैं। पहले फाइंड करना है cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, और सेकेंड में फाइंड करना है cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, ठीक है। अब हम लोग पहले परपेंडिकुलर फाइंड करेंगे यूजिंग पाइथन और एल्स। इतना आप लोग लिख लीजिए, फिर मैं रब करके आगे लिखूंगी। इतना पहले आप लोग लिख लीजिए, हो गया। अब मैं रब कर देती हूँ। सबसे पहले हम लोग को परपेंडिकुलर फाइंड करना है, तो लिखेंगे यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है? एच स्क्वायर इज इक्वल्स टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ओके, तो हम लोग को क्या फाइंड करना है? पी फाइंड करना है। तो पी स्क्वायर इज इक्वल्स टू एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। p इज इक्वल्स टू रूट अंडर एच स्क्वायर का वैल्यू कितना है? 29 का होल स्क्वायर माइनस 21 का होल स्क्वायर। 29 का होल स्क्वायर क्या होता है पहले वो फाइंड करते हैं। 9 9 से 81, 9 2 18, 19 20 21 22 23 24 25 26 26, और 9 2 80, 2 2 4 1 5 1 14 841। सो 29 का होल स्क्वायर का वैल्यू होता है 841 माइनस 21 का क्या होता है? 21 का भी फाइंड कर लेते हैं। फोर 41 करेक्ट। सो कितना बचा? 400 है कि नहीं? 841 माइनस 441 004। ओके, सो 400 का रूट होता है 20, तो हम लोग का परपेंडिकुलर निकल गया 20 यूनिट्स। अब आगे क्या फाइंड करना है? cos स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर थीटा। आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, उसके बाद आगे। चलिए अब इसको रब करते हैं। तो यहाँ p का वैल्यू हो गया 20, राइट? सो अब पहला था, हम लोग को पहला फाइंड करना है cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो पहले हम लोग cos थीटा फाइंड कर लेते हैं। cos थीटा क्या होता है? b बाई एच, मतलब बेस बाई हाइपोटेन्यूज। तो बेस क्या है? 21 बाई हाइपोटेन्यूज 29 या 29। और साइन थीटा क्या है यहाँ पे? p बाई एच, मतलब 20 बाई 29। ठीक है, तो इसका मतलब cos स्क्वायर थीटा क्या हुआ? cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 21 का होल, इसका भी होल स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, तो 21 का क्या होता है? 441 अभी हम लोगों ने निकाला, और इसका होता है 841। ठीक है, और साइन स्क्वायर थीटा का होता है 20 बाई 29। होल स्क्वायर कर दीजिए 400 बाई 841, राइट? तो फिर फाइंड क्या करना है? cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, और सेकेंड था हम लोग का cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा।
तो पहले फर्स्ट cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, तो cos स्क्वायर थीटा क्या है 441, फिर पहले लिख ही देती हूँ मैं, cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 441/841 प्लस 400/841, ऐड करेंगे क्या आएगा 841/841, यहाँ पे लिख देती हूँ 841/841, कैंसल कैंसल, बचा क्या 1, ठीक है। और सेकंड था हम लोग का cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, मतलब 441 माइनस 400, मतलब यहाँ 841/841, तो यहाँ बचेगा 41/841, 41/841, ये हो गया आंसर, ठीक है। आप इसको कॉपी डाउन कीजिए, फिर हम लोग नेक्स्ट एग्जाम्पल पे जाएंगे। ओके, अब तो आप लोगों ने लिख लिया होगा, चलिए अब इसको भी रब करते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल, एग्जाम्पल 4, डायग्राम बनाते हैं पहले, सी सी पी ए। अब इसमें क्या बोला है, इन राइट एंगल ट्राइंगल ए बी सी, राइट एंगल एट बी, इफ tan a equals to 1, verify that 2 sin a cos a equals to 1, ओके। तो पहले क्या गिवन है, सबसे पहली बात बोला है थीटा a होगा, ठीक है, गिवन tan a equals to 1, और टू वेरीफाई करने क्या दिया है, 2 sin a cos a equals to 1, ठीक है। अब हम लोग सॉल्व करना शुरू करते हैं। दिया है tan a equals to 1, ठीक है, और tan a क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय बेस, तो परपेंडिकुलर AB बेस BC विच इज इक्वल्स टू 1, ठीक है। तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं AB/BC इक्वल्स टू 1, क्योंकि tan का वैल्यू 1 दिया हुआ है, tan का वैल्यू 1 दिया हुआ है, इसीलिए तो AB इक्वल्स टू BC भी लिख सकते हैं हम लोग, विच इज इक्वल्स टू K, इसको K मान लेते हैं, ठीक है। अब वेरीफाई 2 sin a cos a इक्वल्स टू 1। अब सबसे पहले हम लोग AC फाइंड करेंगे, AB BC तो पता चल गया, AC फाइंड कर लेते हैं, है कि नहीं। तो AC क्या होगा, AB का होल स्क्वायर प्लस BC का होल स्क्वायर, AB को भी हमने K माना है, BC को भी K माना है, तो उसकी जगह पे हम लिख देते हैं K स्क्वायर प्लस K स्क्वायर विच इज इक्वल्स टू 2K स्क्वायर रूट अंडर 2K स्क्वायर, दैट विल बी इक्वल्स टू रूट अंडर 2K, ठीक है। अब क्या बोला है, हम लोग को वेरीफाई करना है 2 sin a cos a इक्वल्स टू 1, तो 2 sin a cos a इक्वल्स टू 1। अब सबसे पहले 2 ऐसे ही लिख देते हैं इनटू sin a क्या होगा, आपको तो पता ही है कि ये जो थीटा है वो इस लाइन से टच है, तो इसका मतलब ये बेस हो गया, ये परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेन्यूज, ठीक है। तो sin a क्या होता है
परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर BC, BC बाय H, तब AC, BC बाय AC, तो BC इज इक्वल्स टू K और BC बाय AC होता है और AC इज इक्वल्स टू K बाय 2, K बाय √2 इंटू कॉस A, B बाय H होता है, B क्या है AB, AB का वैल्यू क्या है K और AC का वैल्यू है K बाय √2, ठीक है। तो यहाँ पे K कैंसिल, K कैंसिल, √2 इंटू √2 क्या होता है 2 होता है, तो ये √2 मिला के 2 और ये 2 विच इज इक्वल्स टू 1, तो 1 इक्वल्स टू 1 वेरीफाइड, ठीक है। आप लोग उसको कॉपी डाउन कर लीजिए, फिर हम नेक्स्ट एक्सरसाइज नेक्स्ट एग्जांपल सॉल्व करेंगे। डन, चलिए मैं इसको रब करती हूँ। अब है एग्जाम्पल नंबर 5, ठीक है। ये है एक ट्रायंगल दिया हुआ है, इसमें भी दिया हुआ है, राइट। इसमें भी दिया हुआ है, ओ आई एम सॉरी, P Q O, P Q O, राइट एंगल एट P, PO है 7 सेंटीमीटर, ओके PO हाँ 7 सेंटीमीटर। क्वेश्चन में क्या बोला है, इन ट्रायंगल OPQ राइट एंगल एट P, OP is equals to 7 centimeter and OQ minus PQ is equals to 1 centimeter. Determine the value of sin Q and cos Q, मतलब sin Q और cos Q का वैल्यू निकालना है। So पहले गिवन लिख लेते हैं। ऑलवेज रिमेंबर मार्क्स गेन करना है, गिवन लिखना बहुत जरूरी होता है। OP इक्वल्स टू 7 सेंटीमीटर और क्या दिया हुआ है OQ माइनस PQ इज इक्वल्स टू 1 सेंटीमीटर, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, OP और OQ माइनस PQ, ओके। तो सबसे पहले हम लोग पाइथागोरस थ्योरम, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम हम लोग ये लिख सकते हैं OQ का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू PQ का होल स्क्वायर प्लस OP का होल स्क्वायर, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं, OP इधर ले आते हैं और OQ उधर ले जाते हैं, तो OQ का होल स्क्वायर माइनस PQ का होल स्क्वायर। अब आपको याद है एक फॉर्मूला हम लोग पढ़ते थे, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इज इक्वल्स टू a प्लस p, a माइनस b। तो यहाँ पे OQ को अगर हम a मान लें और PQ को b मान लें, तो ये ऐसा दिख रहा है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर की तरह दिख रहा है। तो हम लोग वही फॉर्मूला यूज करेंगे। तो यहाँ OP का वैल्यू क्या है, 7 सेंटीमीटर दिया हुआ है, 7 का होल स्क्वायर, इसको ऐसे लिख सकते हैं OQ प्लस PQ इंटू OQ माइनस PQ लिख सकते हैं। अब यहाँ OQ माइनस PQ का वैल्यू 1 दिया हुआ है, तो 7 7 जा 49, OQ माइनस PQ इंटू 1, ठीक है। तो OQ माइनस PQ का वैल्यू 49 आ गया, है ना। ऐसे लिख देते हैं OQ माइनस PQ इक्वल्स टू 49, इतना लिख लीजिए, फिर मैं आगे बताऊंगी, ओके।
ये आपका हो गया होगा। अब तो इसको ऐसे लिख लेते हैं, OQ माइनस PQ इज इक्वल्स टू 1 को इक्वेशन 1 मान लीजिए, OQ प्लस PQ इज इक्वल्स टू 49 इक्वेशन 2 मान लीजिए। ऐसे लिखते हैं, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, ठीक है। OQ माइनस PQ इज इक्वल्स टू 1, OQ प्लस PQ इज इक्वल्स टू 49, माइनस माइनस माइनस, सो OQ कैंसिल, माइनस 2PQ इज इक्वल्स टू माइनस 48, माइनस माइनस कैंसिल, 2 इधर लेके जाएंगे तो 2 से काटेंगे, 2 2 4 2 4 जाए, तो PQ इज इक्वल्स टू 24 हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह अब हम लोग लिखेंगे पुटिंग वैल्यू ऑफ PQ इन इक्वेशन 1, ओके। तो OQ माइनस 24 इज इक्वल्स टू 1, तो OQ इज इक्वल्स टू 25, आंसर आ गया। अब हम लोग को क्या पता चला, पहले वही करते, ये 7 सेंटीमीटर पता चला, OQ क्या है 25 सेंटीमीटर और ये क्या है 24 सेंटीमीटर, पता चला, ठीक है। अब आप इतना लिख लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। लिख लिए, अब इसको रब कर देती हूँ मैं। क्वेश्चन में याद है क्या फाइंड करने बोला था, साइन क्यू एंड कॉस क्यू, या साइन क्यू एंड कॉस क्यू। साइन क्यू मतलब एंगल कौन सा है, क्यू है एंगल, ठीक है, एंगल क्यू है, इसका मतलब बेस PQ हो जाएगा, PQ बेस हो जाएगा और OP परपेंडिकुलर हो जाएगा और H इज इक्वल्स टू 25 सेंटीमीटर, ठीक है। तो sin Q is equals to P by H, which is equals to P by H, right? 7 by 25, and cos Q equals to P by H, which is equals to 24 by 25. Answer. Okay. अब आप लोग लिख लिए, चलिए इसको रब करते हैं। तो अब हम लोग एक्सरसाइज 8.1 स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 8.1, एक्सरसाइज 8.1 का पहला क्वेश्चन, गिवन क्या है, AB इक्वल्स टू 24 सेंटीमीटर। क्या करें, एक काम करते हैं, आज ये वीडियो यहीं तक रहने देते हैं, नेक्स्ट वीडियो एक्सरसाइज का अलग से बनाएंगे। तब तक आप लोग एक काम कीजिएगा, प्रिपेयर करके आइएगा ताकि जब हम लोग सॉल्व करें तो आपको ज़्यादा समझ में आए। ओके, थैंक यू।